तो हम लोग रिकॉर्डिंग ऑन कर लिए हैं और अभी जो है दो तरीके से इस चीज़ को समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, एक तैयारी हम एक महीने के अंदर कैसे कर लें, है ना? क्योंकि आप 7 तारीख को एग्जाम दे रहे हैं, अधिकतर टीजीटी के ही छात्र हैं और पीजीटी का सिलेबस मुझे बहुत ज़्यादा डीप नहीं लग रहा है। पीजीटी का सिलेबस थोड़ा सा हार्ड है, ऐसा मैं मान सकता हूँ। ठीक है, लेकिन टीजीटी का ऐसा कुछ नहीं, मतलब पीजीटी का ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, वैसे भी आप में से अधिकतर साथी अपना फोकस टीजीटी पे करिए। पीजीटी में एक तो 22 सीट मैं देख पा रहा था, है ना, इतना ही सीट है ना। तो और इस 22 सीट में ना स्थिति ऐसी रहती है कि कुछ तो, है ना, ऐसे ही पहुंच जाता है किसी किसी के हिस्से में। समझ रही हैं आप लोग, है ना? क्या? हम्म। क्या किसी, किसके लिए? हम्म। अच्छा, एक्स्ट्रा दे रहा है। तो आप में से कितने लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस है कुछ? तब तो दिक्कत है। खैर। हम्म। चलिए, तो फिर तो कुछ दिक्कत तो दिख ही रहा है, आपको भी समझ ही आ रहा है कि क्या चीजें होने वाली है ना? फिर भी अपने एंड से हम क्यों ना 60 में से 60 लाने का इधर से कोशिश करते हैं, है ना? वही 10 नंबर जो आप लोगों को नहीं मिलेगा, है ना? तो 10 नंबर आप लोग पीछे चल रही हैं, ऐसा मैं मान रहा हूँ। ओके, बाकी सभी का 60% है ना? ओहो, है ना? तो 2 नंबर आई थिंक अंजू आपका चले जाएगा, है ना? बाकी गीता और जो भी हैं, तो आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो देखिए, सभी ने सिलेबस तो जरूर देखा हो और साथ ही साथ आप पेपर भी देख लिए होंगे। ठीक है, दोनों चीज देखें, एक बार हम फिर से देखेंगे इसको और थोड़ा सा अपना स्ट्रेटेजी डिजाइन करेंगे कि इसी आधार पे हम लोग किस तरह से पढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए पहले हम सिलेबस देखते हैं, फिर प्रश्न देखेंगे, फिर अपना स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे और साथ ही साथ ये दोनों चीज साथ में ही चलते रहेगा, अलग से कोई स्ट्रेटेजी नहीं होता है ना? तो देखिए, सबसे पहले हम नीचे आते हैं, सबसे पहले नीचे आते हैं। ये जो अंतिम में सिलेबस जो दे रखा है ना, 6 नंबर आपका, इसमें आपको व्याकरण पढ़ना है और व्याकरण के प्रश्न मैंने देखे कम है ना? ये प्रश्न कम है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको व्याकरण फोकस नहीं करना चाहिए, है ना? फोकस करना है आपको, 100% फोकस करना है ना? एटलीस्ट जो टॉपिक आपको दे रखा है, जैसे संज्ञा आपको पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है। क्या आपके प्रश्न में सर्वनाम के भेद पूछे गए थे? याद है आपको? था कि, है ना? नहीं, जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो आप लोग देखे थे कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, यही पूछा गया था प्रश्न, है ना? याद होगा आप लोगों को। तो और एक चीज ये भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि फर्स्ट लाइन से ही क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन हम आपको फर्स्ट लाइन पे नहीं रखेंगे, कम से कम थर्ड लाइन तक ले जाएंगे। ठीक है, कि सर्वनाम के भेद कितने हैं, ये पहला लाइन। ठीक है, सर्वनाम के भेद कौन कौन है, ये दूसरा लाइन हुआ। सर्वनाम के भेद कौन कौन है, उनकी विशेषताएं क्या है, डिफिनीशन क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है ना, वो तीसरा लाइन हुआ। ओके, तो हम 3 लाइन तक आपको ले जाएंगे और 3 लाइन से आगे आपका एग्जामिनर जाएगा नहीं, है ना? भेद कितने हैं, कौन कौन है, और उन कौन कौन का डिफिनीशन क्या है। ठीक है, डिफिनीशन के साथ कुछ उदाहरण भी देखेंगे हम लोग, है ना? परिभाषा और उदाहरण देख लेंगे। इससे अधिक क्या सर्वनाम से प्रश्न बन सकता है? तो आप कहेंगे नहीं। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए, आपको पढ़ना है संधि। संधि, हालांकि जो हमारे साथ बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जुड़े हैं, उनको एक एक संधि को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया गया है ना? आप लोगों को एक तो रिकॉर्डिंग पहले से मौजूद है आप लोगों के लिए, संधि का मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा। साथ ही साथ एक दिन क्या करेंगे, हम आपके लिए संधि को अलग से एक बार डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, आप में से सिर्फ पूजा के अलावा और तो कोई नहीं है ना? पूजा और सोनी, है ना? पूजा, सोनी, है ना? उनके अलावा तो और कोई नहीं दिख रही है। ठीक है,
तो कोई नहीं, आप लोग का भी रिवीजन हो जाएगा। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट मैं यही करूंगा कि आप क्या करिएगा कि हम शाम में जब बीपीएससी टीआरई 4 का क्लास लेते हैं, बीपीएससी टीआरई 4 का क्लास लेते हैं, है ना, उसमें भी व्याकरण अभी चल रहा है। ठीक है, उसमें जो व्याकरण चल रहा है, कब से कब तक चलेगा वो व्याकरण? 9:30 से 9:30 मत समझिए, है ना, तकरीबन 10 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक, ऐसा मान के चलिए, है ना। ये 10 हो सकता है कि 9:45 भी हो जाए, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है, उसके बाद हम लोग वो करेंगे, व्याकरण शुरू करेंगे, ऐसा कुछ रहने वाला है। चलिए, तो आपको जब कहा जाएगा कि व्याकरण से जुड़ जाइए, तो व्याकरण से जुड़ जाइए, है ना, और उसका भी रिकॉर्डिंग आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को जल्दी एग्जाम देना है, इसीलिए आपको अलग से भी पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ वहां भी आप उस क्लास से जुड़े रहेंगे तो ठीक रहेगा, आपको दोनों का एक्सेस दिया जाएगा। ठीक है, तो संधि का रिकॉर्डिंग देख लेना है आपको, और संधि को जब मैं पढ़ाऊंगा उस समय लाइव तो जुड़ना ही है। समास है, कारक है ना, तो ये सब ऐसा ऐसा क्वेश्चन है ना जो कि आपको 100% मार्क्स देता है ना, कि कौन सा समास है, इसमें कोई वर्ड दे देता है और पूछ लिया जाता है कि कौन सा समास है, बस यही पूछा जाएगा इसमें, है ना। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें कई बार आप कंफ्यूज भी रहते हैं, लेकिन एग्जामिनर बहुत कोशिश करता है कि आपका जो है ऑप्शंस इस तरह से डिजाइन है कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ऐसे समास है, कारक है, बहुत आसान है ना। वही चिन्हों का प्रयोग भी होता है, कारक के जो चिन्ह है विभक्ति चिन्ह है ना, तो वो जो रहता है ना, उसी के आधार पर प्रश्न बनता है। या तो कोई लाइन लिख देगा, है ना, कोई पंक्ति लिख देगा और उसमें पूछ लेगा कि इसमें किस कारक का प्रयोग हुआ है ना, इससे पहले कुछ शब्द रहते हैं विभक्ति चिन्ह का, है ना? तो इस आधार पे एक प्रश्न बन जाता है। ओके, क्रिया के भेद, काल, काल बहुत आपको कंफ्यूज करता है, तो इसमें चूंकि हमें दोनों क्लास में पढ़ाना ही है, टीआरई में भी पढ़ाना है और आप लोगों को भी पढ़ाना है, तो कुछ क्लासेस कंबाइन भी हो जाएगा, लेकिन प्रायोरिटी आप लोगों को का रहेगा, क्योंकि आपका एग्जाम पता है मुझे कि 7 सितंबर को है ना, ये मुझे पता है, इसलिए आप लोगों के प्रायोरिटी के अनुसार चीजें अभी चलेंगी, है ना। ठीक, उसके बाद क्या अलग से है, वाक्य संशोधन हो गया, विशेषण हो गया, है ना, वाच्य हो गया। ओके, कोई जुड़ना चाह रही है, ले ली, ठीक। तो उपसर्ग, प्रत्यय, संक्षेप, भाव विस्तार, इधर से प्रश्न बिल्कुल नहीं आएगा मुझे जहां तक लग रहा है। संक्षेपण से क्या प्रश्न बना सकता है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि प्रश्न बनेगा। भाव विस्तार से भी प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन मुहावरे से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, एक प्रश्न आपको पता है कि आया हुआ था, है ना, याद है आप लोगों को मुहावरे से जो प्रश्न आया था, है ना। एक देखिए, है ना, क्रिया का डिफिनेशन पूछ लिया जाता है, वो वाक्यांश जिससे, अच्छा नहीं, देखिए इसमें प्रत्यय का जो है आपसे डिफिनेशन पूछ लिया गया है ना, तो इससे आसान प्रश्न हो नहीं सकता है। इसको कहते हैं फर्स्ट लाइन से भी पहला लाइन, है ना, कि आपसे पूछा जा रहा है प्रत्यय क्या होता है ना, या उपसर्ग क्या होता है। ओके, उपसर्ग और प्रत्यय, है ना। अच्छा, उपसर्ग पहले लगता है कि प्रत्यय पहले लगता है? ओके, तो इसमें इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आरंभ में जोड़ा जा रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो समझिए कि एक पहले लाइन से भी पहले लाइन की बात आपसे कहा जा रहा है, तो बस कहां से मुश्किल प्रश्न आ रहा है उसको मैं बताऊं। देखिए, मुहावरे से प्रश्न आया हुआ है, बहुत परिश्रम करना के लिए कौन सा मुहावरा प्रयोग तो होगा। ठीक है, तो खून पसीना एक करना, ऐसा ही कुछ होगा। ईंट से ईंट बजाना, आसमान से बातें करना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, यहाँ ईद लिखा गया है ना, तो ये तो सांप्रदायिक मामला हो जाएगा कि ईद का जवाब पत्थर से देना। ओके, चलिए, तो देखिए मुहावरा पूछा जा रहा है। ओके, ये देखिए, जो कल्पना से परे हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो कुछ चीजें आपको याद भी करनी है। तो इसके लिए बस एक किताब पढ़ना है, जिसको मैं कहता हूँ वासुदेव नंदन, है ना। इसके अलावा कोई किताबें नहीं पढ़नी है आपको। ठीक है, ये किताब यदि व्याकरण वाली अच्छे से कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, और मैं आपके साथ रहूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए प्रत्यय की बात हो रही है, तो प्रत्यय पीछे जुड़ता है कि नहीं, तो देखिए यहाँ इसको हम लोग कह लेंगे सेकेंड या थर्ड लाइन का क्वेश्चन, है ना, क्योंकि भाई प्रत्यय के एक तरह से प्रयोग से प्रश्न आ गया है। ठीक है, तो इसको हम सेकेंड लाइन का क्वेश्चन कह सकते हैं, थर्ड लाइन का क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी बातें। ओके, यहाँ देखिए पहले से पहले लाइन का प्रश्न पूछ लिया गया। ठीक है, लेकिन
इधर के प्रश्न जो है, तो व्याकरण बहुत आसान है, और जो जो एग्जैक्ट टॉपिक दिया हुआ है मैं उस टॉपिक पे बात करूंगा जहां मुझे पढ़ाना है। अब मुहावरा तो पढ़ाने वाली चीज तो है नहीं, है ना, मुहावरा तो आप याद करेंगे, लेकिन वाच्य पढ़ाने वाली चीज है ना। ऐसे ही आपका कारक पढ़ाने वाली चीज है, समास पढ़ाने का है, संधि पढ़ाने का है ना। तो कुछ चीजें पढ़ानी है, कुछ चीजें, और ऐसा भी कर सकते हैं जैसे मुहावरे को मैं और आप एक साथ मिल करके सारे मुहावरे को एक एक करके देख लेंगे, ये कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो वहां कोई पढ़ाने वाली बात नहीं होगा, हम देख रहे हैं आप भी देख रहे होंगे, बात बराबर हो जाएगी, बीच में हम कुछ पूछ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ व्याकरण, और व्याकरण से आपने देखा 3 से 4 प्रश्न बन रहा है ना, 3 से 4 प्रश्न बन रहा है, ऐसा ही कुछ है, ठीक। तो इस पे फोकस तो देना है, ऐसा नहीं कि फोकस नहीं देना है, क्योंकि व्याकरण कम पढ़ने से आपका काम चलेगा, इसीलिए हम लोग बाकी सेक्शन पे ज्यादा फोकस करेंगे। चलिए, व्याकरण खत्म हो गया, अब ऊपर आते हैं, ठीक। ये जो सेक्शन है आपका पहला सेक्शन, है ना, सबसे अधिक प्रश्न किसी से बनता है तो इस ऊपर वाले सेक्शन से बनता है, ठीक है। सबसे अधिक प्रश्न बनता है तो यही ऊपर वाले सेक्शन से प्रश्न बनता है, ठीक। मान लीजिए 60 में से आपका 35 प्रश्न इसी से बनता है, ठीक है, 35 प्रश्न इधर से, और उसके बाद 20 प्रश्न आप समझिए कि नीचे से बनता है यहां से, और व्याकरण से 4 से 5 प्रश्न, ऐसा मैं मान ले रहा हूं, ठीक है, नीचे तक। तो ये स्थिति है, तो किस पे कितना फोकस करना है वो आप समझ रहे हैं, लेकिन चूंकि आप लोग पहले से 10 अंक कम चल रहे हैं, है ना, 10 अंक आपका पहले से कम चल रहा है, ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे कि 60 में से 60 ले आवे। जो एक्सपीरियंस टीचर है ना, वो 60 नहीं ला सकते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए, है ना, लेकिन आप लोग ला सकते हैं, है ना, क्योंकि वो लोग करंट नहीं रहते हैं, आप लोग करंट है, ओके। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो 60 में से 60 आपके कैपेबल हैं, 60 में से 60 लाने के लिए, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, इस वाले सेक्शन के लिए, है ना, जैसे आपसे पूछा जा रहा है काल विभाजन नामकरण, क्या सरस्वती पांडे में आप काल विभाजन और नामकरण याद किए या नहीं, तो कहेंगे हाँ किए हैं, है ना। ऐसा ही भक्ति काल की प्रमुख धारा में सगुन, निर्गुण, राम भक्ति, सूफी, है ना, कृष्ण संत, कृष्ण गायब, अच्छा इसमें ही आ जाएगा, सगुन में ही राम और कृष्ण एक साथ आ जाएगा। हालांकि यहाँ राम अलग से लिखा, तो कृष्ण भी अलग से लिखना चाहिए था इनको, है ना, तो नहीं लिखा गया है, कोई बात नहीं है, ओके। ऐसा ही देखिए, उत्तर मध्यकाल में रीतिकाल से संबंधित प्रश्न ही पूछेगा, और क्या ही पूछेगा। और देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन क्या, फर्स्ट लाइनर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, उत्तर मध्यकाल को किसने क्या कहा था, मिश्र बंधु ने क्या कहा था, या फिर अलंकृत काल किसने कहा था, ऐसा कुछ प्रश्न था ना, या है ना, ऐसा कुछ प्रश्न था ना। यही मैं कह रहा हूं कि प्रश्न आपके बहुत मुश्किल नहीं बन रहे हैं, इतिहास सेक्शन से और व्याकरण सेक्शन से तो बिल्कुल नहीं बन रहे हैं प्रश्न मुश्किल। तो एक चीज होता है ना, जब प्रश्न आसान पूछा जा रहा होता है तो कट ऑफ हाई जाता है, ये बात आप समझ रहे हैं। लेकिन एक चीज और भी होता है, क्योंकि आप जिस क्षेत्र से हैं, बंगाल क्षेत्र से हैं, है ना, और वहां हिंदी का क्रेज कम है, इसीलिए आप देखेंगे सारे सब्जेक्ट में, टीजीटी में खास करके, शिक्षकों की संख्या कहीं 1800 वैकेंसी क्रिएट है, कहीं 2400 वैकेंसी क्रिएट है, लेकिन हिंदी में देखेंगे 400 के आसपास है ना वैकेंसी। तो कारण यही है, ओके। तो आपके कंपेटिटर जो है ना, मैं मानता हूं कि भाई मजबूत होंगे, लेकिन सारे मजबूत नहीं होंगे, ओके। इसीलिए लीड लेने का कोशिश करिएगा, 60 में से 60 लाने का कोशिश करना है, ठीक है। उसके बाद नवजागरण की विशेषताएं, अब देखिए, जैसे आपसे पूछा जा रहा है भक्ति काल की विशेषताओं से संबंधित हम प्रश्न आपको बना के देंगे कि भाई भक्ति काल की ये विशेषता हो सकती है ना, खास करके सगुन की, निर्गुण की, है ना, वही सगुन में आप राम और कृष्ण को देखते हैं, है ना, सूफी का अलग से, तो एक विशेषता संबंधित प्रश्न जो कि हम लोग जनरली सब्जेक्टिव में पढ़ते हैं ये सारी चीजें, तो उसको हम उस पर आपका थोड़ा सा ध्यान ले जाएंगे, है ना। और आप लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि इस सेक्शन के लिए आपको हमने रिकॉर्डेड फॉर्म में 100 लेक्चर दे दिया है सरस्वती पांडे का, ठीक है। तो इसमें से हमारे साथ पूजा जी जो जुड़ी हैं खास करके, उनसे यही निवेदन रहेगा कि आपके पास मान के चलिए 20 दिन है ना। पूजा सुन रही है ना हमारी बात, पूजा ही गायब है। ओके, पूजा ही गायब हो गई है, हाँ वो दिख रहा था मुझे, जब वीडियो ओपन की थी ना तो दिख रहा था। खैर, रिकॉर्डेड तो देखेंगे ही देखेंगे, ओके। तो
जो 100 दिया गया है लेक्चर उसको 20 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में आपको 5 लेक्चर देख लेना है कैसे भी करके, है ना। और साथ ही साथ आप अपने सरस्वती पांडे को अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, ठीक है। एक बात और, जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे अपने से, है ना, उसके बाद मैं फिर से हाजिर हूंगा आपके सामने सरस्वती पांडे को लेकर के, ठीक है। जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपका प्रश्न पत्र में देख रहा हूं उस अनुसार, है ना, उस अनुसार जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसके लिए मैं फिर से हाजिर हूंगा। लेकिन एक बार जब आप कर लेंगे, इसका मतलब आज से, है ना, 21वां दिन मैं आपके साथ हाजिर हूंगा। मतलब 1 अगस्त को बात कर रहे हैं तो 20 के आसपास, 20 से लेकर के आपके पास 7 सितंबर तक का समय है ना। तो हम इतने दिन में फिर से आपका सरस्वती पांडे रिवीजन करवाने वाले हैं, ठीक है। वो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, उससे पहले हम लोग कुछ कुछ काम करेंगे जिससे कि आप इधर तो सरस्वती पांडे देख ले रहे होंगे, है ना, इधर आप आराम से सरस्वती पांडे देख लेंगे। तब तक हम लोग टेक्स्ट पर वर्क करेंगे, ठीक है। जो आपका टेक्स्ट है ना इधर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और भी है, मजेदार चीज है कि एक बार मैं देख रहा था, है ना, हूबहू यहां से प्रश्न आ गया था कि आपसे पूछा गया था कि तुम इसको सीरीज में लगाओ, है ना, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और इसके आगे जनवाद न लिख करके लिख दिया था प्रपद्यवाद, है ना, ऐसा कुछ था, है ना। तो कोई यदि सिर्फ सिलेबस देख करके चले जाए, सिर्फ सिलेबस देख करके देख चले जाए, तो वो आराम से सही करके आ सकते थे, है ना। चाहे द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद का सीरीज लगाने के लिए आ जाए। तो एक चीज आपका एग्जामिनर आपसे ये भी चाह रहा है कि आप हर एक पीरियड का नवजागरण युग की प्रमुख प्रवृत्तियां, और नवजागरण का संबंध चूंकि बंगाल से है ना, आपको पता है ना, बंगाल से है नवजागरण का संबंध, है ना। खास करके आप देख रहे हैं सती प्रथा का उन्मूलन, या फिर चूंकि बंगाल में इंटेलेक्चुअल लोग पहले आ गए थे, ओके। और बहुत सारी पत्रिकाएं, आप शुरुआती पत्रिकाएं देखते हैं बंगाल से ही प्रकाशित हो रही हैं, ओके। और केंद्र भी शुरुआत में बंगाल ही था, इस वजह से नवजागरण उधर आ गया। तो नवजागरण से प्रश्न बन सकता है ना। ऐसे ही भारतेंदु युग से प्रश्न बन सकता है। तो भारतेंदु युग आराम से लिख दिया ना, तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि यहाँ कौन कौन कवि थे, यहाँ कौन कौन नाटककार थे, है ना। तो ये हम इस दृष्टि से भी देखेंगे, द्विवेदी युग को हर एक दृष्टि से देखेंगे, इंपॉर्टेंट कवि, इंपॉर्टेंट नाटककार, इंपॉर्टेंट कहानीकार, है ना, उसको देखेंगे। प्रगतिवाद या छायावाद, छायावाद में 4 कवि पढ़ना है, और ये देखिए ये 4 कवि यहाँ दे दिया गया है ना, यहाँ दे दिया गया है आपको, है ना। प्रसाद, निराला, महादेवी, पंत कहाँ गया, पंत गायब या नीचे होगा, हो सकता है पंत नहीं दिया गया, ओके। तो 3 ही कवि दिया गया क्या यहाँ, प्रसाद, निराला, महादेवी, पंत गायब, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, हालांकि पंत ये पुस्तक का नाम है, रेफरेंस आपको दिया गया है, जो वाचस्पति पाठक है ये संकलित किए हैं, लेकिन पढ़ना आपको यहाँ 3 ही को है, पंत को गायब कर दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए निराला जी हैं, क्योंकि निराला का संबंध कहाँ से है, बंगाल से, ठीक है। तो है ही, ओके। यहां से देखिए प्रश्न आया हुआ था, ये है चीर महान करके आया था प्रश्न, है चीर महान किसकी पंक्ति है या किसकी कविता है, आया था कि नहीं, क्या था, है ना। तो एक काम आज आपको करना है, सबसे पहले, है ना, इस सेक्शन में जो जो कविता का नाम लिख दिया गया है ना, इस सेक्शन में जो जो कविता का नाम लिख दिया गया, क्या वो कविता आपके माइंड में होना चाहिए, ओके। कम से कम बस शीर्षक, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा तो कविता को टेक्स्ट में भी देखेंगे कि कविता के अंदर में क्या है, क्योंकि एक प्रश्न और आया हुआ है ना। बस हमारे दिमाग में आपका एग्जाम पेपर है, और साथ ही साथ हमारे सामने जो पेपर है, ये सिलेबस है, ये दोनों को आप एक साथ रख के देखिए कि चल क्या रहा है, उसी आधार पे आप अपने आपको डिकोड कर पाएंगे। कहाँ गया वो कविता, प्रसाद, निराला, महादेवी, ओके। हाँ, ये देखिए नागार्जुन है आपके सिलेबस में, है ना, नागार्जुन है। तो नागार्जुन की जो प्रचलित कविता है उन कविताओं को देखेंगे, और प्रचलित कविता में हम उन कविताओं को रखेंगे जो हम लोग को बीएचयू के सिलेबस में पढ़ाया गया है, ठीक है। बीएचयू के सिलेबस में बीए थर्ड ईयर में आधुनिक काव्य नाम से हम लोग को पढ़ाया गया था, ओके। वही मान के चलिए प्रचलित कविता है, सारी बातें वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। तो मेरे पास सभी पुस्तकें हैं, आपको पता है ना।
तो वहां से मैं कविताएं उठाऊंगा जो काफी प्रचलित है ना। क्योंकि देखिए बादल को घिरते देखा है, वहां से प्रश्न उठा था, है ना। तो क्यों उठा होगा भाई, और उसके अंदर से ले लिया गया था प्रश्न, ठीक है। तो ऐसे ही अज्ञे की जो प्रचलित कविता है, जैसे असाध्य वीरा, है ना, या फिर और भी कलगी बाजरे की, ये जो कविता है ना, तो ये सभी कविता कहाँ से आ रही है? अच्छा, अच्छा, तो एक आप में से एक करिएगा, है ना। वेस्ट बंगाल का बीए का हिंदी का सिलेबस और एमए के हिंदी का सिलेबस मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। ये काम कर सकती हैं आप में से कोई? ठीक है, तो आप बीए और एमए का सिलेबस भेज दीजिएगा। यदि आप लोग नहीं कर पाएंगे अपने एंड से, तो मेरे कुछ बंगाली दोस्त हैं, ओके, तो उनसे हेल्प लूंगा जरूर, ओके। और बंगाली दोस्तों ने ही मदद ये किया है कि बहुत सारी जो, अच्छा, अंकिता करेंगे, हाँ, ठीक है, वो करिएगा एमए में। अच्छा, अंकिता आपसे डर गई है, ठीक है। तो ये काम कर लीजिएगा एक बार। हालांकि देखिए, ये जो लिखा है ना, एकत्र संपादक बच्चन सिंह, तो हो सकता है कि इसमें इसका जिक्र हो, तो मैं इसका भी पीडीएफ मंगा रहा हूं, मेरे पास पीडीएफ आ रहा है ना। तो जो उसमें होगा उस हिसाब से निकाल लेंगे, ओके। ये भी कर सकते हैं और इधर से भी भेज दीजिएगा। मैं देखिए हर एक एंगल से मैं ले करके कोशिश करूंगा कि भाई आप लोग का एक भी प्रश्न गलत ना हो, ठीक है। यदि इस किताब में ही, एकत्र बच्चन सिंह वाले में ही, है ना, आपको मिल जाएगा आगे की कौन कौन कविता है, तो उसको देख लिया जाएगा। वैसे मैं क्या हूँ, क्योंकि जब ना ये किताब मैं कहीं देख रहा था, तो जैसे आगे लिखा हुआ था, आगे के आगे लिख दिया गया था कि ये कविता संकलित है, ठीक है। ऐसे ही नागार्जुन की भी कौन कौन कविता संकलित है, ये हमने देखा था। हो सकता है अंकिता को भेजा भी हूँ स्क्रीनशॉट, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो यदि उस किताब में ही हमें मिल जाए, तो फिर ये सिलेबस भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। या हमें अपना बीएचयू का सिलेबस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि मैं देखा हूँ, ओके। तो दोनों में से जो बात होगी हम देख लेंगे। और दूसरी बात, हमें पीडीएफ, हमारे पास ये इस किताब का पीडीएफ एक दो दिन में आ जाएगा, है ना। आधा आ गया है, मध्यकालीन काव्य वाला आ गया है, इसका भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये काम हम एक एक करके कविता सभी पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने आपको ग्रुप में भेजा था, हिमादित्य श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, है ना, स्वयं प्रभा समुद्र जिला स्वतंत्रता पुकारती, जो पंक्ति मैंने भेजा था, या देखे होंगे आप लोग ग्रुप में, है ना, ग्रुप में देख लिए होंगे। तो ऐसा ही हम एक काम करेंगे, जैसे प्रसाद की सारी कविताएं एक साथ कर देंगे आपको, ऐसे ही आगे की कविताएं या फिर नागार्जुन की कविताएं या महादेवी की कविताएं सभी को एक साथ करके एक पीडीएफ बना करके आपको भेज देंगे, जिससे कि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। और आपके माइंड को पता होगा कि भाई यही कविता हमें पढ़नी है, यही प्रश्न आएगा, है ना, यही जो है आप देख पा रहे हैं। तो ऐसे करके सारा पीडीएफ हम एक में डाल देंगे, ओके, जिससे कि आपका काम बहुत आसानी से निकल जाए और आपके माइंड में बैठ जाए कि हमारे सामने प्रश्न आ गया, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, है ना। और ये भी प्रश्न आया था क्या, हाँ या ना, है ना, कहाँ से लिया गया है, तो आप देख पा रहे हैं ना कि हम कहाँ से उठाए हैं नागरिक, अलका, ये सब दिख रहा है ना। तो ये दिख रहा है, इसका मतलब ये नाटक का पार्ट है, किसी न किसी नाटक का पार्ट है। तो वास्तव में ये चंद्रगुप्त नाटक का पार्ट है ना। चंद्रगुप्त, क्योंकि अलका वहीं की पात्र है और अलका ही गा रही है, यही तो। उसके बाद संवेद गायन शुरू हो रहा है, तो लीड कौन कर रही है, अलका, ठीक है। लेकिन ये ग्रुप में गाया जा रहा है, ग्रुप में गाया जा रहा है, लीडिंग अलका है ना? और इस तरह से मैं सभी को एक साथ करके पीडीएफ बना करके और एक एक कवि को एक दिन में लेकर के चलेंगे। आप लोगों को सैटरडे संडे की छुट्टी नहीं मिलेगी, लगातार हम लोग पढ़ेंगे, है ना। जब हमें किसी वजह से बनारस में नहीं रहना पड़ा, उस केस में हम नहीं पढ़ाएंगे। बाकी 0, 6, 9 तक हम पढ़ाएंगे और लगातार पढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें रुकने वाली बात नहीं होगी। इसी में आपका टेस्ट भी होगा, इसी में मैं टेस्ट क्रिएट करूंगा, है ना। और बहुत सारे हमारे पास अब तो जो बीपीएससी तैयारी के लिए जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि मेरे पास क्वेश्चन का स्टॉक काफी हो गया है अब, है ना। तो क्वेश्चन तो आराम से मिलेगा। हाँ, टेक्स्ट आधारित क्वेश्चन मुझे, पीजीटी वाला क्वेश्चन चाहिए क्या?
ठीक है, ठीक है। अच्छा, लेकिन पहले मैं टीजीटी पढ़ाऊंगा, क्योंकि हाँ, पीजीटी पीजीटी से मुझे बहुत कम उम्मीद है कि बस सीट पे क्या होगा वो आप समझ रहे हैं। लेकिन टीजीटी में हम उम्मीद लेके चलते हैं। ओके, तो इसीलिए हम मैं तो सोच रहा हूँ बोर्ड पर से मिटा दूं कि पीजीटी को हटा दूं। लेकिन फिर भी मैं तो सोचता हूँ कि चलिए ठीक है, कुछ हेल्प आप लोग का हो जाए तो ठीक है। तो हम लोग देखिए, अब देखिए, मान लीजिए कि कोई प्रश्न आता है कि भाई सरहप्पा के विषय में बताओ, पृथ्वीराज रासो के विषय में बताओ, तो क्या हम आदिकाल पढ़ते हुए क्या हम इन लोगों को नहीं पढ़ेंगे? सरहप्पा, पृथ्वीराज रासो, विद्यापति, अमर खुसरो, रामानंद, फिर हम भक्ति काल में इनको फोकस करेंगे, रामानंद या अष्टछाप के कवियों पर फोकस करेंगे, रसखान पर, रहीम पर, है ना, इन पर ज्यादा फोकस करेंगे हम लोग। ठीक है, ऐसे उदंत मार्टन, इसका संबंध खूब 100% संबंध बंगाल से है। बालकृष्ण भट्ट हो गया, असत्य, क्या वन लाइनर क्वेश्चन है, 60 ऑब्जेक्टिव ऑप्शन रहेगा। तो आप समझ रहे हैं ये टिप्पणियां लिख दिया है इस वजह से क्या? ऐसा तो नहीं है आपके माइंड में? वास्तव में टिप्पणियां इसलिए लिख दिया है ना कि आप इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ के आइए, इसलिए लिखा हुआ। ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा आपका, विकल्प आधारित एग्जाम होगा। ठीक, ऐसे देखिए, आपको गोदान लिख दिया है, गोदान के विषय, गोदान को पूरा नहीं पढ़ना है, लेकिन आया था ना प्रश्न, आई थिंक गोदान का प्रकाशन पूछा था या कुछ और पूछा था? अच्छा, कफन का पूछा था ना, ठीक है। तो गोदान लिख दिया है, तो गोदान के विषय में थोड़ा बातचीत हम। अच्छा, हाँ, कुछ ना कुछ प्रश्न आया है। ओके, पीडीएफ में सर्च करने का ऑप्शन है क्या, एक बार देख लेते हैं। हो सकता है कि ये ना कर रहा हो। ओके, तो देखिए, गोदान यदि लिख दिया तो गोदान से प्रश्न बनेगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि पूरे के पूरे देखिए खाली खबर, अब यदि अमीर खुसरो लिखा हुआ है तो भाई प्रश्न बन गया कि नहीं बन गया। ओके, ओके, ये परम पम पम चलो किसकी रचना है? स्वयंभू का है ना, किसने कहा हेमचंद? अच्छा, हेमचंद किसने कहा? बोल दीजिए। अच्छा, पूजा कहाँ चले गई थी आप, है ना? रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपके लिए स्पष्ट निर्देश ये है कि 100 वीडियो जो हमने सरस्वती पांडे, 100 पूजा, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 100 वीडियो जो डाला गया है सरस्वती पांडे का, उसको आपको 20 से पहले कंप्लीट कर लेना है, 20 से पहले। ठीक है, बाकी लोग जो है हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं तो वो लोग कर ली हैं। ओके, तो आप 20 क्लास 20 दिन में, तो एक दिन में 5 देखना पड़े तो देख लीजिएगा। कई बार ये है कि भाई 1 घंटे का है, कुछ दिन ये है कि 20 मिनट का है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, कितना कैसे पढ़ेंगे हो जाएगा, है ना। और आपके, अच्छा, आपके पास सरस्वती पांडे की पुस्तक है कि नहीं पूजा? यदि नहीं है तो अंकिता हेल्प करेंगी आपकी, है ना। ठीक है, तो चलिए, और पीडीएफ भी भेज दूंगा, यदि आपको दिक्कत है तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा। ओके, तो ये रहा कि भाई देखिए, हमें सिंपल सी बात ये है कि हर एक जो लिख दिया है सिलेबस में, उसको तो डिटेल में करेंगे ही करेंगे, कुछ नहीं छोड़ना है। अब लिखा है ना माखल चतुर्वेदी, तो भाई ये क्या क्या लिखे हैं सब कुछ देख करके जाना होगा ना हमें। पंथ यहाँ लिखा हुआ है तो पंथ क्या क्या लिखे हैं वो तो देख करके जाना पड़ेगा ना। कमायनी में कितने सर्ग हैं, कौन कौन सर्ग है, कब प्रकाशित हुआ, है ना, कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां ये देख करके जाएंगे हम लोग। ठीक है, ऐसे ही रामविलास शर्मा मुक्ति बोध सबको देख करके जाएंगे। ठीक है, अब मेन बात यह है कि इधर से लगभग 20 प्रश्न बन जाना। ठीक है, ये जो है अभी शुरुआत में हम आपको ना, शुरुआत में आपको ये पढ़ाएंगे इधर से। ठीक है, शुरुआत में हम ये करने वाले हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम ऊपर की तरफ चलेंगे। ठीक है? तो देखिए,
यहाँ कबीर के साखी को 30 साखी को पढ़ना है, 1 से 30 तक। मेरे पास आ गया है ना, मेरे पास आ गया है, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। और आप लोग जो एक गाइड खरीदे हैं उस गाइड में भी दे दिया है, लेकिन चूंकि आपके माइंड में बैठाना है कि भाई ये 30 में से कुछ भी आएगा तो हम कैसे पहचान लेंगे कि ये कबीर का ही है ना, हमें पहचानना तो है ना। बिना पहचाने हम कैसे लगा पाएंगे भाई? हम कबीर की जगह सूट लगा के आ सकते हैं, तुलसी लगा के आ सकते हैं, बिहारी लगा के आ सकते हैं, कुछ भी लगा के आ सकते हैं, है ना। तो हम देखेंगे। हाँ, तो उसी के लिए पहले इसीलिए ना कि देखिए हमारे पास रिकॉर्डेड, इसका तो रिकॉर्डेड तो अल्टरनेट मौजूद है, ठीक है। और कम समय में, है ना, जिन जो ये सेक्शन नहीं किए हैं वो तो करेंगे भाई, कैसे भी करके उन्हें करना पड़ेगा। जैसे पूजा की बात कर रहा हूँ, सोनी, चूंकि सोनी हमारे साथ इसीलिए जुड़ी है, उनको टीआरई नहीं देना है, ये टीआरई देना है, बस बंगाल नहीं देना है, बस वो लाइव हमारे साथ जुड़ सके, इसीलिए वो जुड़ी है, ठीक है। तो सोनी के पास, सोनी को भी एक्सेस मिल जाएगा, आप टीआरई के लिए भी देख लीजिएगा, है ना सोनी। जी सर। मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि आपको वेस्ट बंगाल देना नहीं है, लेकिन टीआरई 4 तो देना है ना। सर मुझे बिजली आया है, वो देखना है। हाँ, वही कह रहा हूँ, टीआरई 4 तो देना ही है। तो आपको भी 100 वीडियो का सरस्वती पांडे जो पहले से पढ़ाया गया उसका एक्सेस दिया जाएगा, तो उसको आराम से 20 दिन में आप भी कंप्लीट करने का कोशिश करिए, ठीक है, क्योंकि टीआरई का भी नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है। तो 20 दिन में कंप्लीट कर लेंगे तो रिकॉर्डिंग और ये रिवीजन का समय आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये आ गया है, यही ब्रजनारायण सिंह जी का आ गया है किताब, किताब तो नहीं आया है, लेकिन इसका जो जो सेक्शन पढ़ने हैं वो पीडीएफ आ गया है, ओके। तो उसको हम एक एक करके सारे दोहा को पढ़ेंगे और दोहा को माइंड में बैठाने की कोशिश करेंगे कि हमारे माइंड में कुछ भी आ जाए कि ये दोहा दिया, तो हमारे माइंड को पता होना चाहिए कि ये कबीर की ही पंक्ति है, ओके। क्योंकि आपके पास और सारे दोहा वाले लोग हैं ना, बिहारी भी दोहा लिख रहे हैं, ओके। क्या पता आपके माइंड को लग जाए कि ये सूर की पंक्ति भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप यदि सूर को पूरा पढ़ लिए हैं, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लिए हैं, तो कोई ऐसा थोड़ी है कि अब आप कंफ्यूज रहेंगे कि ये सूर की पंक्ति नहीं है, ये कबीर की पंक्ति नहीं है, आप आराम से कर पाएंगे, है ना। क्योंकि जो है पहले पहले लाइन से यहाँ भी सूट के पहले लाइन से प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। प्रश्न आप देखेंगे, रे मधुकर करके जो पंक्ति दिया हुआ है ना, तो वो सूट की पंक्ति है, तो वो पहले लाइन की पंक्ति, तो कम से कम पहला लाइन तो आपको पता होना चाहिए ना। तो हालांकि हम अर्थ भी देखेंगे, कुछ विशेषताओं को भी देखेंगे, है ना, जिससे कि हमारे माइंड को ज्यादा विश्वास हो कि हम सही लगा रहे हैं, है ना। कहाँ गया, देख ले। एक प्रश्न, ये जो प्रश्न था, ये प्रश्न आप लोगों के लिए मुश्किल प्रश्न है, ठीक है। लेकिन हम सरस्वती पांडे जब याद करवा रहे थे तो कुछ कुछ लेखकों का हमने डेट ऑफ बर्थ याद करवाया था, जिसमें सारे लेखक शामिल है, जिसका मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ याद करवाया है, ठीक है। खास करके अज्ञे का याद करवाया है, पंत का, हरियोध का, हो सकता है श्रीधर पाठक का मैंने नहीं याद करवाया, ठीक है, ये संभव है, ओके। लेकिन इन तीनों का याद करवाया, और आपको पता है कि श्रीधर पाठक सबसे सीनियर है, जब वो किताब पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो वो आप आराम से निकाल सकते थे, और मैं इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों का जो है प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा, ठीक, कि आप आराम से निकाल पाए, ठीक। और जिन कवियों का मेंशन यहाँ कर दिया है ना, जिन कवियों को यहाँ मेंशन कर दिया गया है, जैसे, है ना, जैसे मान लीजिए हरियुद्ध का मेंशन किया गया था, पंत को मेंशन किया गया है ना, और अज्ञे आपके सिलेबस में है, नागार्जुन सिलेबस में है, तो ये सारे आपके ऑप्शन में भी दिखेंगे, तो क्यों नहीं हम उसी हिसाब से देखें, है ना, तो उसको उसी रूप में देखेंगे। ऐसे ही बिहारी के हर एक दोहा को हम देखते हुए चलेंगे, अर्थ देखेंगे, विशेषता देखेंगे, है ना। और बिहारी रत्नावली हमारे पास है ना, जो जगन्नाथ रत्नाकर जी का है ना, वो उससे हम रेफरेंस लेके पढ़ेंगे। ऐसा ही कबीर ग्रंथावली हमारे पास है ना, ये जितना दोहा दिया हुआ है आपको पढ़ने के लिए साखी, वो सभी हमारे पास है, उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी है, विशेषताएं भी है, तो उसी आधार पे हम लेके चलेंगे, ठीक है। ऐसे ही विनय पत्रिका ओरिजिनल टेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है, तो उसको भी हम देख के चलेंगे, ठीक। ऐसा ही ये हो गया भूषण ग्रंथावली हमारे पास है, और भूषण ग्रंथावली की खासियत यह है कि सब, यदि हमें कहा जाए ना कि आपका फेवरेट कौन है, तो एक पहले कबीर बोलेंगे, है ना, दूसरी बात भूषण का नाम लेंगे तुरंत, तुलसी बिहारी ये सब नहीं लेकर के भूषण का नाम ले लेंगे। क्यों? भूषण बी दस के कवि हैं, और जब हम बीए फर्स्ट ईयर में थे ना, तो भूषण का एक भी पंक्ति नहीं था जो हमें याद ना हो, हमारे सिलेबस में जो भी लगा हुआ था वो सभी हम याद ही कर जा रहे थे। कारण यही, भूषण आपके फेवरेट हो जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम आप लोगों का भी फेवरेट भूषण को बना दूं,
ठीक है, कम से कम इतनी पंक्ति आ जाए, क्योंकि इससे भी एक प्रश्न आया हुआ था, है ना, एक प्रश्न आया हुआ था ना, देखे होंगे आप लोग कि भूषण की एक पंक्ति दे दी गई है और फिर उसके बाद पूछ लिया गया कि इसकी पंक्ति है, कुछ ऐसा था, याद है? नहीं? मैं दिखा रहा हूँ, ये हो गया, सूर की पंक्ति पूछी गई। जी सर, पंक्ति पूछा था और वो पूछा था किसका है, तो पढ़े ही नहीं पंक्ति, इसलिए पता ही नहीं चला। ओके, तो ये सबन के ऊपर ठाड़े रहियो के जोग ताही करो की वो हर जाजन के नियरे, यही प्रश्न, ये पंक्ति किसकी है? भूषण की। ऐसा ही ये भी प्रश्न आया था, हिमालय तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती ना किस नाटक से उद्धृत है, तो अभी हमने आपको दिखा दिया कि चंद्रगुप्त से उद्धृत है। ओके, हम्म, ठीक है, तो ये सभी जितनी पंक्तियां है ना, अभी हम लोग सभी पढ़ेंगे, है ना, तो सारा क्लियर भी होगा कि एग्जैक्ट किस किस की पंक्ति हमें पढ़ना है और कौन कौन पंक्ति पढ़ना है ना। पाबुक तुल्य अमीतन के भयो मीतन के भयो धाम सुधा के, है ना, तो ये सब जो पंक्ति है आराम से हम उठा करके पढ़ेंगे। हाँ, ये देखिए नागार्जुन की पंक्ति है इधर से, जाने दो वह कल्पित कवि था, तो ये कैसे हमें निकालेंगे, तो सिलेबस देखेंगे और सिलेबस पढ़ेंगे तो हमारा काम होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, लेकिन सबसे पहले हम किस पर फोकस करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम इन कवियों पर फोकस करने जा रहे हैं, इस यूनिट को पहले कर लेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम इधर की मध्यकाल की तरफ चलेंगे, और अब क्या करना है आपको, जो मैं पहले आपसे करवाना चाह रहा हूं, ठीक है। पहले पहले आपको जो है, हालांकि तमस से क्या प्रश्न बन सकता है, मुझे जहां तक लगता है कि बस चरित्र से प्रश्न पूछ लेगा कि कौन कौन चरित्र इसमें है तमस में, है ना, प्रकाशन वर्ष क्या है, चरित्रों के बीच का रिलेशन क्या है, कथानक क्या क्वेश्चन आया हुआ भी है सर, है। हाँ, ठीक है। सच्चाई क्या है। हाँ, लीजा पूछा गया था ना, लीजा कौन है, लीजा कौन है, ये प्रश्न आया था आई थिंक, मुझे जहां तक लग रहा है लीजा से संबंधित प्रश्न आया था। ये देखिए, ये लीजा किसकी पत्नी है ना, तो लीजा, हालांकि वास्तव में इनको लिखना चाहिए तमस उपन्यास में लीजा किसकी पत्नी है, ऐसा लिखना चाहिए था, है ना। हालांकि चूंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रश्न देगा, इसीलिए जो है रिचर्ड्स की पत्नी है, तो वही है कि भाई हम यदि पात्रों को देख लेंगे और पात्रों के बीच का इंटर रिलेशन क्या है वो देख लेंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन यदि आप लोगों के पास टाइम है ना, मैं कह रहा हूं टाइम है, तो आप तमस उपन्यास पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही गबन उपन्यास पढ़ सकते हैं, पहले पहले आप उससे पहले ध्रुवसामनी पढ़ सकते हैं, ठीक है, और कोशिश करिए कि पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद मैं तो ब्रीफ में सबको बताऊंगा ही, और आप यदि पढ़ेंगे तो मैं भी पढ़ूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ूंगा मैं भी पढ़ूंगा आपके साथ, हालांकि मैं सारा पढ़ चुका हूँ, क्योंकि जो तमस है, ये जो तमस है, ये नेट के सिलेबस में था और मैं जेआरएफ हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है भाई पढ़ा हूँ, ओके, तो ये नेट के सिलेबस में। सर मतलब हम लोग पढ़ेंगे फिर आप भी पढ़ाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे और आप क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, कैसे होगा। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आप पढ़ेंगे, ठीक है, साथ में मैं भी पढ़ रहा हूँ वही उपन्यास, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा नहीं वो बात, लेकिन हम जो है जिस दिन इसको इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, मान लीजिए हम इस तपन उपन्यास पर एक दिन 2 घंटे का डिस्कशन रखें, है ना, कि 2 घंटे हम सिर्फ तमस पर बात करेंगे, तो कैसे करेंगे, पहले तो हम परिचय देंगे आपको, परिचय में यही सब कुछ देखेंगे, प्रकाशन पात्र ये सारी चीज देखेंगे, साथ ही साथ कथानक देखेंगे, ठीक है, कथानक के बाद कुछ पंक्तियां देखेंगे, ठीक, ये सब देखना होता है, ठीक है। इस हिसाब से हमारा तमस कंप्लीट होगा। कोशिश आप करिए कि पढ़ लें, बहुत ज्यादा नहीं है, और सर कैसे पढ़ पाएंगे सर इतना सारा उपन्यास। 2 ही तो उपन्यास पढ़ना है, तमस और गबन, गोदान, गबन गोदान नहीं पढ़ना है। बहुत पहले का पढ़ा हुआ है गबन, लेकिन अभी गबन कितने पेज का उपन्यास है, कितना देर लगेगा पढ़ने में, हाँ छोटा ही है सर, गबन छोटा है, हम पढ़ नहीं है ना। पाएंगे। और धूपसावनी नाटक मुश्किल हमारे सामने है, धूपसावनी नाटक इतना पतला है, आप लोग को दिख रहा है, इतना पतला नाटक है। पीडीएफ तो उसका कैसे पढ़िए, बुक तो नहीं है हम लोग के पास, आपके पढ़ना है तो पहले बता दीजिएगा ना तो निकालने लगेगा
यही 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 तीन किताब आपको पहले पढ़ना है, ठीक है। कौन? सर पहले कौन सा पढ़ना है जिससे अच्छा, पहले ध्रुव स्वामी पढ़िए, पहले ध्रुव स्वामी पढ़िए, है ना। सबसे पहले हम ध्रुव स्वामी को डिस्कस करेंगे, फिर गबन का डिस्कशन करेंगे, फिर तमस का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपको तमस पढ़ने में म्यूट हो जाइए, तमस पढ़ने में आपको समय लगेगा। तमस थोड़ा सा मोटा है, ओके। हालांकि मेरे पास जो उपन्यास था ना तमस, वो बहुत पतला था, उसका फॉन्ट इतना छोटा था ना, यही इस यही फॉन्ट में था, है ना। मेरे पास भी वही था तमस, अब जब से वो मोटा हो गया है तो मैं सोच रही हूँ पढ़ लूँ। नहीं, या वो फिर पतला ही था, पता नहीं। पतला था लेकिन यही फॉन्ट बहुत छोटा था, है ना। तो वो बहुत मोटा उपन्यास है, ओरिजिनल देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले आप ध्रुवस्वामी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद गबन पढ़ेंगे, उसके बाद तमस पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए, अब यहाँ लिखा है आपको पढ़ने के लिए, है ना, गद के विविध रंग, संपादक दूधना सिंह, है ना। इसमें लिख दिया प्रेमचंद को पढ़ना है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी को पढ़ना है, महादेवी अज्ञे, हरिशंकर प्रसाद, ओके। तो मैं ना ये जो गद्य के विविध रंग का भी पीडीएफ मंगाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसमें देख रहा हूँ कि इसमें आखिर क्या क्या किस चीज को जिक्र कर दिया गया, ठीक है। हालांकि अब एक प्रश्न पूछा था जैसे प्रेमचंद से क्या प्रश्न पूछा गया था कि प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग पंच परमेश्वर उत्तर करेंगे, जिस हिसाब से ऑप्शन दिया हुआ था, है ना। बड़े घर की बेटी यदि ऑप्शन में नहीं है तो वही करेंगे, है ना। कुछ इस तरह की बातें तो करेंगे ही ना, ओके। जी हिंदी की कहानी को मानेंगे भाई, इस प्रेम पंच परमेश्वर को ही मानेंगे, है ना, ठीक है। ऐसा ही हजारी प्रसाद द्विवेदी से कुछ प्रश्न था, हाँ, कूटज निबंध से प्रश्न उठा लिया गया था, ठीक है। महादेवी तो पढ़ना ही है, आगे पढ़ना ही है। हरिशंकर प्रसाद जी का कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण व्यंग है वो भी मैं आपको भेजूंगा, जैसे जैसे मेरे पास उपलब्ध होते रहेगा वैसे से ही भेजा जाएगा। लेकिन अभी आपका जो मेन काम है वो ध्रुव स्वामी पढ़ना है। आज से आपको ध्रुव स्वामी पढ़ लेना है, ठीक है। 2 दिन बाद, मतलब सोमवार, मैं दे दिया हूँ, देने वाली बात ही नहीं है, दे दिया हूँ। हाँ, आप लोग ना इसमें टेलीग्राम पर जो ग्रुप बना है ना, उस ग्रुप में ध्रुव स्वामी भेजा जा चुका है, ठीक है। उसको देख लीजिए, ठीक। यदि आप चाहेंगे कि इस किताब को पीडीएफ बना करके भेजूं तो जरूरत नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं लिंक भेज दिया हूं और उसमें वही चीज है जो इसमें है, ठीक है। तो आपको कर लेना है। तो सबसे पहले तो सोमवार के लिए आप तैयार रहिएगा कि हम उस दिन ध्रुव स्वामी का जिक्र करेंगे, ठीक है। ध्रुव स्वामी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और ध्रुव स्वामी से प्रश्न आया था, आपको भी पता है क्या प्रश्न आया था, है ना, किस नाटक में जो है, हाँ, पुनर्विवाह से संबंधित प्रश्न आया था, पुनर्विवाह का जिक्र है ना, किस नाटक में पुनर्विवाह का जिक्र है, ठीक है। तो वास्तव में यही जो ध्रुव स्वामी नाटक है, इसमें पुनर्विवाह होता है। आपको पता है ध्रुव स्वामी की दूसरी बार शादी होती है चंद्रगुप्त से, है ना, ओके। तो पहला काम आपको क्या करना है, ध्रुव स्वामी पढ़ना है। ध्रुव स्वामी खत्म हो जाए तो हमारे कहे बगैर आप गबन पे हाथ लगा दीजिएगा, ठीक है। हालांकि मैं बीच में कहते रहूंगा। तो देखिए, अब बाकी आपको पढ़ना है। देखिए, गोदान का मुख्य विषय क्या है, तो गोदान से पूरा प्रश्न नहीं आया है, तो गोदान से संबंधित हम थोड़ा कथानक क्या है, क्या कथा है, ये बात कर लेंगे हम, है ना। आपसे बात कर लेंगे पात्रों से संबंधित क्या है, उसके बाद थीम्स को देख लेंगे, प्रकाशन वर्ष देख लेंगे, सभी देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा आराम से, है ना। घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो काम शुरू कर रहे हैं आप लोग। और कुछ लाइन से देख लेंगे पंक्ति। क्या पंक्तियां, ठीक है। मैं पंक्ति जो बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है ना, तो वो मैं दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास सब कुछ पढ़ा हुआ है और अंडरलाइन भी है, ओके। हम हमारे द्वारा पढ़ा गया अंडरलाइन है। और साथ ही साथ जब हम एमए में थे, तो चूंकि हॉस्टल में जब थे तो हम 2 व्यक्ति साथ में रहते थे, तो एक ही किताब को 2 लोग पढ़ते थे। और एक जो हमारा अंडरलाइन होता था वो ब्लू कलर से होता था, हमारे जो साथ में रहते थे उनका रेड कलर से होता था, दोनों लोग का अलग अलग बनता था। तो जो 2 लोग मिलके एक उपन्यास को पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जो इंपॉर्टेंट पंक्ति है वो मुझे दोनों को पता चला अपने अपनी दृष्टि से, ओके। और कुछ कुछ पंक्तियां जो दोनों लोग अंडरलाइन किए हैं तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा, ओके। तो उस हिसाब से हम उसको बता लेंगे, ठीक है। तो अब किसी को कुछ डाउट है कि भाई आप तो इतनी बातचीत कर दिए, कुछ हमें समझ ही नहीं आया कि कैसे पढ़ें कैसे पढ़ें,
कुछ ऐसा है किसी के माइंड में? बोलिए। ठीक है, नहीं है ना? तो अभी एक और क्या? हाँ, परेशानी तो होगी आपको, क्योंकि आपको जॉब चाहिए, भाई परेशान होना ही पड़ेगा। ठीक है। अभी देखिए, तैयारी के लिए तो है ही, समय थोड़ा सा है। आप जो है कोशिश ये कर सकती हैं, जीएस पे वहाँ ज़्यादा फोकस करिए, है ना? और हिंदी तो दोनों जगह कॉमन ही पढ़ना है, बस ये हो गया कि यहाँ टेक्स्ट लाइव देख लेना है, उसके बाद बस उसका नोट्स बना करके रिवीजन कर लीजिएगा उसको, और क्या। तो और साथ ही साथ एक और काम करना है आपको, एक ऐसा सुनने में आ रहा है कि एस्टेट का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ रहा है, ठीक है? हाँ, लेकिन ये बात है ना, आप हमारे साथ जैसे टीआरई वाले बैच में हमारे साथ चलती रहेंगी, तो बोझ नहीं बनेगा, है ना? और हाँ, देखिए ध्रुव स्वामिनी नाटक जो हमारे पास किताब है, उसके अनुसार कितने पेज का है? 51 पेज का, ठीक है? और जो 51 59 पेज का है, ठीक है? ये कितना देर में आप पढ़ेंगे? इतना छोटा सा है। ओके, तो ज्यादा समय बस 3 ही तो पूछना है। टेस्ट अब कैसे लेंगे? देखिए, जैसे हम ध्रुव सामनी आपसे आपको पढ़ा दिए, ठीक है? तो ध्रुव सामनी में हम जो डिस्कस किए रहेंगे, ठीक है? बस उसी आधार पे, जैसे ध्रुव सामनी से हम 10 क्वेश्चन बना दिए, क्या 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा? ऐसे ही गबन से हम 10 क्वेश्चन बना दिए, ठीक है? ऐसे ही तमस से 10 क्वेश्चन बना देंगे, ठीक? ऐसे ही नागार्जुन से 10 क्वेश्चन बनाएंगे, ऐसे ही अज्ञे से 10 क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है? ये एक एक टॉपिक लेके चलेंगे, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक एक करके 10 10 प्रश्न सभी से बनाएंगे, ठीक है? अभी आपका टेस्ट, और इस पर हम टेस्ट के दृष्टि से काम करेंगे 10 तारीख से, 10 या 11 तारीख से, है ना? जिससे कि तब तक हम लोग कुछ कंटेंट जमा कर ले। हाँ, वही वही ही वो, बिल्कुल, ठीक है? और एक काम और करना है, आप ध्रुव सामनी पढ़ रही हैं, और ध्रुव सामनी का डिस्कशन हम सोमवार को कर रहे हैं आपसे, ठीक है? और कल और परसों क्या करेंगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है? देखिए, हाँ, मुझे पता है कि ऊपर ऊपर पढ़ने से आ जाएगा, लेकिन, है ना, जब हम पढ़ रहे हैं तो भाई अच्छे से ही पढ़ ले, है ना? हाँ, वही कह रहा हूँ ना कि हमें सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए, मुझे मेरा यही मानना है, ठीक है? कि कुछ भी आप देखिए, हमारा जेआरएफ एक बार में 114 अंक कैसे, 114 क्वेश्चन कैसे सही हो गया? सारे हमारे जो आसपास के लोग थे ना, वो हिस्ट्री पे फोकस कर रहे थे, ठीक है? लेकिन हम ऐसे थे, जो हिस्ट्री पे तो फोकस करना ही है, हिस्ट्री एक यूनिट है ना? तो एक यूनिट को उसकी दृष्टि से पढ़ेंगे, लेकिन बाकी जो 9 यूनिट है जिसमें टेस्ट लगा हुआ है और सारी चीजें हैं, मैं इस पर भी फोकस कर रहा था, और बहुत अच्छे से फोकस कर रहा था, इसीलिए जो है अपने बीएचयू में अपने समय में सबसे अधिक अंक ले आए, ठीक है? 114 क्वेश्चन सही करना बहुत मुश्किल काम है हमारे समय में, जब कट ऑफ जो है जनरल कट ऑफ 95 96 गया था, ओके? और उस समय हमारा 114 क्वेश्चन, तो वही कह रहा हूँ। ठीक है, वही हो जाएगा, वही 3 ही तो पढ़ दो, एक गवन पढ़ना है, एक तमस पढ़ना है ना? तो सामने 3 ही तो दिख रहा है, ओके? और देखिए, हम कल क्या बात करेंगे उस पर पहले अभी बता दे रहे हैं, ठीक है? ये जो दिख रहा है, कहानी संग्रह कथा भारती, संपादक लक्ष्मी नारायण लाल, इसमें 3 कहानी है, कितना कहानी है? 4 कहानी है, कफन, आकाशदीप, पराया सुख और गदर, ठीक है? तो ऐसा करते हैं कि कल जो है हम
कफन और आकाशदीप पर बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। कफन और आकाशदीप, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले ये दोनों कहानी पढ़ लेंगे, अभी अभी आपको ये दोनों कहानी पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और इसके इतर कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं जुटाना, बाकी इंफॉर्मेशन मैं जुटा लूंगा, ठीक है, ओके। लेकिन आप कफन और आकाशदीप पढ़ के आएंगे, क्लियर। और मैं भेज दूंगा, यदि ग्रुप में नहीं भेजा हूं तो ये दोनों कहानी का लिंक भेज दूंगा और आप पढ़ लेंगे, ठीक है। कल इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ अभी रात में आपको व्याकरण के लिए जुड़ना है, जब मैं लिख दूंगा व्याकरण के लिए जुड़े, तो आप व्याकरण के लिए जो लिंक भेजा जाएगा, या तो अंकिता भेज देगी या मैं भेज दूंगा, ठीक है। उसमें कितने बजे सर? वही 9:30 से टेस्ट का डिस्कशन करता हूँ, तो 9:45 मान के चलिए, अच्छा ठीक है। ठीक है। और ये किसका प्रश्न था, कितने बजे, सोनी? तो ये लीली का प्रश्न क्यों है? नहीं, मुझे लगा इसका आप करवाएंगे या फिर मतलब हम लोग नहीं नहीं, आप लोगों का व्याकरण नहीं होगा। आप लोगों के लिए जो टॉपिक डिसाइड कर दिया है ना एग्जैक्ट, उस टॉपिक पर यदि मैं तब तक नहीं पहुंचूंगा तो अलग से व्याकरण, देखिए 7 दिन बहुत है व्याकरण के लिए, है ना। लेकिन जो याद करने वाला सेक्शन है वो मैं बार बार आपको टेस्ट और इसके माध्यम से करवाते रहूंगा, ठीक है। अभी व्याकरण में क्या चल रहा है सर? व्याकरण में अभी जो है अभी विराम चिन्ह से संबंधित शुद्ध अशुद्ध खत्म हो गया, शब्दों से संबंधित जो था, है ना। अब आज हम जो है विराम चिन्ह पढ़ेंगे, है ना, जिसमें कॉमा का प्रयोग करना देखेंगे, फुल स्टॉप, है ना, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह जो भी है ना, इसको देखने जाएंगे आज, वही देखा जाएगा, ठीक है। अब और एक काम क्या करना है आपको, हर दिन हम जो है सिलेबस देखेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी अपना होमवर्क नोट कर लीजिए, ठीक है। और यही काम हम भी करेंगे, हमारे पास भी एक डायरी है, वो होमवर्क नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। कि एक महीना में पढ़ा कैसे जाए कि 60 का 60 सही हो, है ना, ठीक। हालांकि एक डायरी आज मैं ले आता हूँ आप लोगों के लिए अलग से। तो देखिए पहला काम करना है, क्या पढ़ना है, कहानी में कफन और आकाशदीप, ठीक है, पढ़ लेंगे, आकाशदीप पढ़ लेंगे। उसके बाद दूसरा काम आपको ये करना है, कि जैसे जैसे यहां दे दिया है प्रसाद, प्रसाद के आगे लिख दिया है हिमाद्री तुंग श्रृंग से जागरी, हालांकि यह है बीती विभावरी जागरी, है ना, आधा ही लिया है, तो इसको ऐड कर लीजिएगा, बीती विभावरी जागरी। मेरे नाविक ले चल मुझे बुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे, है ना, ये पंक्ति है, तो वहीं से उठाया गया है मेरे नाविक। अरी करुणा की शांत कछार, है ना, तुमुल कोलाहल कला। तो ये जो आपको दे दिया है कविता का शीर्षक, ये शीर्षक आपको याद होना चाहिए। कि मैं कहूं तुमुल कोलाहल कला, तो आपके माइंड में प्रसाद आ जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे मैं कहूं जागरी, मतलब बीती विभावरी जागरी या जागरी बोल दूं, तो आपके माइंड में प्रसाद आ जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही मैं कहूं भारती वंदना, बसंत आया, जागो फिर एक बार, बादल डाक, स्नेह निर्झर बह गया। ऐसे ही यहाँ सरोज स्मृति, और एक और ऐड ही कर लीजिए, राम की शक्ति पूजा, ये हटा दिया, ठीक है, ये भी, है ना। हालांकि ये नहीं है फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट कविता है। तो यदि ये मैं बोल दूं तो आपको याद होना चाहिए, तो कल आप यही करके आएंगे, ठीक है। ऐसे ही महादेवी का जो जो दिया हुआ है, ठीक है, कहाँ तक दिया हुआ, यहाँ तक दिया हुआ, ठीक है, चीर महान करके यहाँ तक दिया हुआ है। तो ये सभी ये सेक्शन याद करके आएंगे, ठीक है। तो कल मैं आपसे पूछूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं पूछूंगा, ये सेकंड, है ना, कि जो है 3 कवि जो है उनकी कविताओं का शीर्षक कम से कम आपको याद होना चाहिए। बाकी हम डिटेल में बात करेंगे इस पर कल, ठीक है। कविता का शीर्षक, ठीक। 60 में से 60 लाना है ना, तो ही आप कंपटीशन में रह पाएंगे, वरना नहीं रह पाएंगे। हाँ, ठीक है। और दूसरा काम क्या करना है, 2 काम हो गया, तीसरा काम आपको क्या करना है, तीसरा काम ये करना है कि संधि में जितना पढ़ाया हूं, ठीक है, 13 लेक्चर है, तो कम से कम संधि में जो स्वर संधि है वो आप कंप्लीट करके आएंगे। वीडियो जो आपको दिया गया है, जो हमारे पुराने साथी हैं, यदि उनको लगता है कि मैं पहले से देख रखी हूं या मुझे आता है, तो आप कम से कम वासुदेव नंदन से जो है उसको कम से कम स्वर संधि को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। स्वर संधि को कर लेंगे, ठीक।
क्लियर। और जो हमारे नए साथी हैं पूजा, सोनी, ये सब जो हैं, इनसे ये गुजारिश रहेगी कि आप लोग स्वर संधि वाला जो सेक्शन है उसको आप कर लीजिएगा वीडियो देख करके, ठीक है, क्लियर। और फिर कल हम जब पढ़ाएंगे सारे इन सारी कविताओं को डिटेल में करेंगे और साथ ही साथ कहानी को डिटेल में करेंगे। अभी जो है हम आप लोगों को यही कहेंगे कि व्याकरण के लिए टेंशन नहीं लेना है, व्याकरण हो जाएगा। तो ये काम कर लेंगे आप लोग, मिले कल अब, ठीक है। और बैक एंड, हाँ बैक एंड में थोड़ा सामने पढ़ते रहना है कि सोमवार तक कंप्लीट हो जाए कैसे भी, ठीक है, क्लियर, ओके, ठीक है। बाकी और पीडीएफ कुछ कुछ मंगा रहे हैं हम, देखते हैं कि क्या क्या और किया जा सकता है। जब तक हमारे पास जो चीज है उसको तो कर ही सकते हैं ना, ठीक। और कोई समस्या तो नहीं है ना? चलिए तो मिलते हैं अब, और कल 5 बजे से मिल जाएंगे और कोई भी छुट्टी नहीं होगी।